ये कहा, नदी ने, पंछी ने ये कहा, पर्वत ने ये कहा, थे बाठा ढींडा डगड़ मिनक जानवर सच बतला लियो, सच ही सुन लियो। तो वो लेरा ने मैदान में बैठे, मैं चाय मंगाऊं थे 1000 बुझे क्यों बड़ियो भाई ना, मैं बूझवा गयो, मैं पाछो आ माने मंजी को बात बतायो बागा दोबर फोन है। बोले यार हरीश खई बहुत ठाडी बेरे तो हाल भी हंसी भी नहीं रुका यार, बड़ी कड़ी कर को बना आता ही पूछे। बोले वो सांड के खयो, मुझे वो सांड तो बापड़ो बहुत सीधो सांड है। वो बोले मैं तो चुपचाप अपने रास्ते जा रहा था, मैं तो अड़े घूम चक्कर पर ही सुनी कि इस यहाँ के नवलगढ़ की पुलिस बिल्कुल गऊ है। तो लोग बात बड़ी करें मुझे करने का तो या मन रहे कि भाई सब हंसता मुस्कुराता रहे, बात मैं लिए कर रही हूँ जी राम भाई ने सुनना अद्भुत लागे। पर अब जी कवि की मैं भूमिका में खड़े हो रही हूँ थे, या जिंदगी में याद रखोगा जी दिनेश देशी जी ने सुनी। हाँ हाँ मोड़जी बाबू जी तो देशी जी ना थड़ी पर रगड़ ले आन पिछाण है ए दरोजा में बढ़ता ही सोंगर पिछाने का बोलो सही है भाई। तो जिका आनंद का पल है एक और है, देखो जीवन में तकदीर बहुत बड़ी चीज हो, तकदीर पर भरोसा रखो, डिप्रेशन रहो ही को नहीं। मैं थाने बताऊंगा कवि यारी बात ही है, और मैं क्या बनो आज मैं कविता पढ़ रही को नहीं, मैं घर विदका थे बैठे हो मैं बात कर रही हूँ, फिर आप दिनेश देशी चीजें ना भरपूर सुनेगा। बस थे भी थारे घर आ जाओ, मैं भी मारे घर आ जाओ, ज्यादा आने भी सुबह 5 बजे सालासर जानो है करनो है, थे भी यहाँ गाँव का अठी डेरा गिर दिया, थे भी को दुको कर जाता रही हो। हाँ ज्यादा भाव को क्या कर दे सोचो जी 4 बजे आरती हो हाँ तो है नहीं बता आ कविता रही मैं बता बताऊं, मेरे यहाँ धीरे धीरे बड़ो या अखबार पढ़ता पढ़ता या कवि बनवा की, कोई ने क्रिकेट बढ़िया लागे, कोई ने खेल कूद, कोई ने पतंग उड़ाबो, मने कविता बढ़िया लागती। मैं भी यहाँ एक दो लाइन जोड़े लागो, फिर बड़े नौलगढ़ में सूर्य मंडल में हो कवि सम्मेलन ना, मैं भी डायरी लेर पूछो बाकी कोई एक कवि कुदरती या पूछो को नहीं ना, बाकी टूट चाल रही ना, मैं सोचा फोकट मैं खेलो साहब एक मेरी कविता पढ़वा दियो, बस सोचा वही फोकट में टाइम पास करे जी छोटी ना, मैंने पढ़वा दियो। दूसरे दिन पत्रकार अखबार में नाम छापे हरीश हिंदुस्तानी ने काव्य पाठ किया, मैं राजी हूं मैं कोई वो अखबार दिन में 100-150 जानकार ना भाग भाग मैं ही दिखाऊं ताऊ जी देखो मैं कवि हो और मेरा नाम आयो देखो ना, सह राजी हो या एक बड़ोकड़ो मेरे वहम गाल दिया। मैं नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो थे ओम प्रकाश जी सेनपरी वहम बोलिया भाई मैं राजी हो भाई बात को नहीं, अखबार से क्या घर जाए दुकाना पर जाया सच न जाए तो हलवाया के जाए, भगवान जी राजभोग आ के जाए है, मुरली जलेबी आ के जाए। और दूसरे दिनों अखबार जब रद्दी हो जाए जाए में जलेबी गाल रसगुल्ला राजभोग गाल भी ग्राहक ने पकड़ा, वो ग्राहक में रसगुल्ला जलेबी राजभोग तो खाले अरे चाशनी में बंडेड़ा अखबार ने नाम ने फोटो ने इन तले गिर हलवाया की दुकान का मरेड़ा सा कुत्ता फिर ना बाल उड़ेड़ा चाशनी पीड़ा ए पछे भी फोटो नेर नाम नेर चाटे भाई। फिर तो कदे कहूं छपतो तो भी मैं मन में घुटतो कि आज भलाई राजी हो गया काल तो गति बा मन मन बताऊं बड़े पुष्कर के मारे बड़ो कवि सम्मेलन हो नंबी में मैं बुलायो 5-6 साल पछे जना मत गयो जना पछे भी रात ने माने जड़े होटल में रुकिया बठी रुको मैं सोचा आएड़ा बामण का बेटा अति दूर काल पुष्कर को नान कर रही पछा चाले। सुबह वो 6 बजे होटल में अखबार आयो जब मैं पढ़ लियो नवलगढ़ के शेखावाटी के कवि हरीश हिंदुस्तानी ने काव्य पाठ व संचालन किया, मेरी फोटो छपी, मैं नहा रहा हूँ बठे पछा ब्रह्मा जी का मंदिर में हाथ जोड़ रहा हूँ जब मैं के देखूंगा हलवायारी गली में पाछो होटल आऊं जना 2 लांबी लांबी पतली पतली बुरा बाड़ा की बहुत सोहनी अंग्रेज ने बे अखबार का टुकड़ा पर ही मालपुआ ले रखा, नीचे 2 गंडक नाड़बा में ली मैं वो गिलो गम सो को वहां पर गिरेड़ो ही बैठे सुनो सो को ममा आज तो आख्या के सामने तीर्था के माए गति खराब हो सके अरे वही की वही है गड़ी शात के माए पण मैं थाने बताऊं बा बोड़ी अंग्रेज ने बापड़ी दूसरे देश की बाका मालपुआ खाइडा ही कोनी बन बापड़े ने बेरो ही कोनी के चासनी खाबा की कोनी होए जय उठा का रगड़ का दे दे राजेंद्र भाई जी फोटो चाटी ये दिन मैं मानूंगा कि तकदीर भी कोई चीज है, कोई की फोटो गंडक चाट रहा है अरे कोई की तो आनंद आबा तकदीर का ही लेगा। तकदीर का बड़ा धनी भाई दिनेश देशी जी परमात्मा में एक कमी राख दी पर आप एक अपार कृपा करी जो आको बड़ो है 7वां सुर में जिका संगीतकार है जठे गाबो बंद कर दे है बठे से तो बूढ़ी बट्टा करे भाई पूरा अपना आप में अद्भुत है जो लिखो है करियो है शिक्षा विभाग में व्याख्याता है
और मालिको अतो बड़ो हुनर दियो जी पूरी देश दुनिया पलका पर बिछावे। आज बीदा सर पर आइडा है एक बड़ा हास्य कवि के लिए जिसका मिलनो दुर्लभ है। जोरदार तालियां बजाकर दिनेश ने बुलावा साधा मध्य प्रदेश से। बाबू जी राम भाई आखिर में नंबर आ ही गए मेरे भी। मैं दर से इंतजार कर रहा था। मैं अद्भुत हो गया आज का कवि सम्मेलन आदरणीय राम निवास जी। वास्तव में कवि सम्मेलन का सार्थकता तो बाबूजी तभी हो गई थी जब हमने आपके वेयर हाउस जो वहां पे फार्म हाउस पे भोजन किया था। कवि सम्मेलन वहीं से अच्छा हो गया था। और मेरा सौभाग्य, हम जितने भी कवि सम्मेलन हमने किए, बड़े महानगरों में किए, बड़े बड़े मॉल में किए, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में किए, लेकिन जो आज का कवि सम्मेलन है, मैंने फेसबुक पर डाला है बाबूजी, आज का कवि सम्मेलन मेरी जिंदगी का यादगार कवि सम्मेलन है। एक और भाई जी हाँ पानी बेटी चली जाए ना पीछे से लावड़ो बेचा ना माए तो खुद आपका हाथ से अचार गाले थाने गर्मिया में तो अचार आओ बनो वो खेरी अद्भुत है बाकी बाबूजी अद्भुत है। कई बार तो आम भेजा एक बार भेजा नवलगढ़ बटे जानी अस्पताल के घर भी भेजा केवरोजी का हाथ भेजा जो 2 गुठड़ी चुसड़ी गड्डी बाबूजी बाबू बता रहा आदमी सही ढूंढो भेजो। कमाल के आदमी है। आम तो अद्भुत ही हाल है अपने वो हाथ देता ही हलो हलो हो ना मंगड़ो हो ये कमाल के आदमी है। इनके वास्तव में मतलब राम निवास जी क्या बताए, नींद में भी बोलने की आदत पड़ गई। हाँ, रात के 1:30 बजे बाबा क्या बात है बाबा। भाभी जी बोले काय की बाबा ढंग से सोने में देते हो। अच्छे आदमी, देश के बड़े संचालक है। और नहीं साउंड वाकई बढ़िया है, अच्छा साउंड है आपका। हल्का सा एक को बढ़ाओ इसमें, साउंड बढ़िया है। बाबूजी बहुत लंबी यात्रा 700 किलोमीटर दूर से मैं आपके दर्शनों के लिए आया हूँ, तो मेरी थोड़ी अपेक्षा बढ़ जाती है। आदरणीय बाबूलाल जी कहाँ पर बैठे हैं? बाबूलाल जी, हाँ जी जी, मेरी अपेक्षा आपसे बढ़ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा कोटे का कवि हूँ। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। और संभालना, कभी थकान को दूर कर देना कि जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। राम कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अरे चलने में तो एक पांव पर भी चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ये तीसरा भी आ गया। ये वैसे घूमेगा रात भर। साउंड वाकई बढ़िया आपका। नहीं, राम निवास जी साउंड का खेल होता है, और इतना अच्छा साउंड होने के बाद बाबूजी वो कहता है, उसको भगाओगे? यहाँ कहता है पहले हिरण आते थे। हाँ, मेरे सामने ये आ रहा है कलजुग में कलजुग का क्या मतलब, रात को 1:30 बजे गाने की कोशिश करता हूँ, घर पे रियाज करता हूँ। बाबूजी गाने बजाने का शौक है, तो जैसे ही गाने लगता हूँ तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। ये सच्ची घटना है। हारमोनियम लेके मैं रियाज करता हूँ तो कुत्ता करता है। मैंने कहा पड़ोसन से, मेरी भाभी जी आपके कुत्ते को समझाइए, जब भी गाने का रियाज करता है भौंकने लगता है। तो पड़ोसन बोली शुरुआत तो आप करते हो। नजरे जो बदली तो नजारे बदल गए। राम निवास जी, हम तो भजन गाने के लिए चले गए। हमने भजन गाया बाबूजी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो,
गांव वाला के समझ में नहीं आयो। तो हमने दादाजी राग रागने में सुनायो। दादा वेद जी राग रागने में सुनायो। भोर भयो गहियन के पाछे। अब मैंने जैसे भोर भयो करियो तो दादी माँ देख कर रोने लगी। मैंने माँ साहब का समझ में आ रही। मैंने कहा भोर भयो तो दादी और ज्यादा रोई। रात भर यो भोर भयो करते करते दादी माँ को रोते रोते सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करी। उनकी दादी माँ पूरे गांव में आप अकेली ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी और रात भर रोती रही। रात भर आपके आंखों से आंसू बहते रहे, मेरे भजन को आप समझी। तो दादी माँ कहने लगी दाना भजन वजन तो ठीक है, भजन वजन तो ठीक है, पर यही बीमारी हमारा बकरा के थी। रात में करते नहीं और सुबह मरी गए। साउंड बढ़िया आपका। बाबूजी साउंड का खेल होता है। वो आपके जमाने में, पुराने जमाने में वो टेप रिकॉर्डर चलती थी। वो टेप रिकॉर्डर चलती थी तो उसमें कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग ढोकरे नहीं पड़ जाते। मजाक थोड़ी, वो कैसेट ही ऐसी उलझती थी। गणेश उत्सव में कैसेट लगा दी, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो बेईमान से साउंड बढ़िया है आपका। ऐसे छिपो मत आप, साउंड बढ़िया है। वो दीदी में नवरात्रि में दादी माँ नहीं पड़ गई, छोरों ने कैसेट लगा दी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते, मैया जिनका नाम चलो बुलावा आया है, माँ ने बुलाया है, दादी मानी पड़ गई। दादा बाबूजी आपके जमाने में वो ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी, उसमें कहीं चूड़ी अटक जाती गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। साउंड बढ़िया है आपका। वो साजन मेरा उस पार है, मैं तो महिलाएं गीत गा रही थी, एक महिला गीत गा रही थी, पड़ोसन दोनों आपस में एक गीत गा रही थी। राम वो कह रहे थे कि साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोलेंगे मेरा तो आर पार है। तो ये कुल मिला के वाकई साउंड बढ़िया है। अरे यार छिपो मत साउंड वाकई बाबूजी ने साउंड अच्छा लगाया आपने। हाँ आहूजा का साउंड है, और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी राम निवास जी वो बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वाह ओवेसी, वो बकरुद्दीन मवेशी वो कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ओ भैया ओ छोटू कहाँ जा रहा हो? नहीं ऐसे नहीं जाना। अरे मैं माइंड लगाता हूँ। वो कह रहा कि गर्दन पे छुरी रख दो, आप जा रहे हो घर पे। वो भारत माता की जय नहीं बोल, वापस आओगे ना, जा कहाँ रहे हो? वो मजबूरी है भैया। हाँ यही आएगा देखा आएगा एक जानो भी जरूरी है। और नहीं जाता और सुबह कार्यवाल परिवार सोचता रात में मैं तो आया ही बनी रो सब। बाबूलाल जी वो कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी, और क्यों बोलनी पड़ेगी? ये साउंड बढ़िया है। राम जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो जय अच्छे अच्छे को बोलनी पड़ती है। माफ करना, साउंड अच्छा होने का कारण ये रहा,
ये रहा हरीश भैया। नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी, तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना क्या क्लिष्ट गाने है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए। तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। ताली बजाओ मैं तो डांस करके दिखाऊंगा। मेरे को याद है अच्छे से, हाँ पुष्पा का डांस मेरे को याद है। अभी जयपुर में उतरा रेलवे स्टेशन पे मैं चल रहा हूँ तो बोले वो जा रहा आलू अर्जुन। अरे मन के काहे का आलू अर्जुन, ऐसे ही चलता हूँ मैं तो। पड़ोस की महिलाएं बाबूजी मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। अगर मेरी पत्नी गम में भी आनंद ढूंढ लेने की कोशिश अगर करती रखती है, कोशिश कर लेती तो एक हाथ भी खामोश मत रखना, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। पड़ोस की महिलाएं बाबूजी मेरी पत्नी से कहती रही तेरे पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा सुनो रे, ये कोई लंगड़ा मंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। भाई आदमी गम में भी दुख ढूंढ ले ना। अच्छा भाभी जी क्या करो, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर देते ना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेकर उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। कमाल है। 1.25 रुपए में ये भी अच्छा दे दिया मैंने, तो चवन्नी मेरी भी निकलती इसमें। इतना अच्छा साउंड है आपका कसम। हमको हमारे यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गए बाबूजी, और वो साउंड वाले भाई साहब ने मना कर दिया था कि गुरुदेव इसको हाथ मत लगाना, माइक को करंट मारता है। वो करंट फेल हो गया उसमें कार्ड में, तो इसको हाथ मत लगाना, आप बिना हाथ लगाए कथा कर लेना। अब उनकी आदत पड़ गई माइक पकड़ के कथा करने की, कब तक कंट्रोल करे अपने आप को। वो तो कथा के अंदर भाव होके बह गए। कथा प्रारंभ की उन्होंने, सज्जना राजा परी से चुपके मुनि से कहने लगे कि हे राजन, नैनन से तो सस्ता नहीं, नैनन रहता पावा को उठ जाती। ऑब्जर्वेशन स्टैंड अप कॉमेडी कमाल हो आप। चूड़ी नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि भारत माता की जय तो बोलनी पड़ेगी। राम ने जैसे बताया, राम ने कहा क्यों हंसो मत, हाँ उसको जय बोलनी पड़ेगी। हाँ जैसा बताया कि माँ का दर्जा केवल माँ का दर्जा केवल इस माटी को मिला है। राम ने कहा ना कि राजस्थान नहीं होता क्या होता, राजस्थान नहीं होता तो मिलन नहीं होता। सुनो राम, सुनो, राजस्थान नहीं होता तो दुष्टों का दलन नहीं होता, राजस्थान नहीं होता तो ये मिलन नहीं होता, अरे राजस्थान नहीं होता तो आज का ये कवि सम्मेलन नहीं होता। हाँ बढ़िया बात, प्रैक्टिकल बात। और कभी सम्मेलन नहीं होता, अपन नहीं आते। तो कुल मिला के राजस्थान एक अद्भुत देश है साहब। राजस्थान प्रदेश है, राजस्थान वो प्रदेश है। राजस्थान की माटी को चुनकर जब मैं अपने गांव को जाता हूं तो गांव के लोग मुझे कहते हैं कि दिनेश राजस्थान कैसा है। मैंने कहा कि क्या बताऊं मैं राजस्थान को, कि यह है अपना राजपुताना नाज, इसे तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा,
ये भग गया उधर। हाँ। नाम सुन के भग गया है। हाँ। और जे तो बोलनी पड़ेगी बेटा। हाँ। बोलनी पड़ेगी। जय तो बोलनी। कितने भी कर लो कोशिश, वो बोल रहा है कि नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी मालूम है आपको? साउंड बढ़िया है। माँ लक्ष्मी साउंड। नहीं, माँ का दर्जा केवल इसी माटी को मिला है। आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलु अम्मा। माँ का दर्जा इस माटी को मिला है। और बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। क्या होती है माँ? माँ सुनो, जाओ। माँ महात्मा और परमात्मा। कविता की धरती है राजस्थान। माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बाबूजी, बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। परमात्मा में से माँ निकाल दो कुछ नहीं बचता है, महात्मा में से माँ निकाल लो कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन माँ अपने आप में एक अक्षर है, शब्द नहीं, एक अक्षर है जिससे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय बोलूंगा। वो बेवकूफ नहीं, वो बेवकूफ, वो ज्यादा मुझसे को समझ लगे। क्या होती है माँ? माँ क्या होती है दादा? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। सपना जी, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। ये कब क्या कहते दिनेश भाई? बहुत बारीक बात कह रहा हूं बाबूजी, बहुत बारीक बात है। और बारीक बात यूं है कि रामनिवास जी, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। वाह, संस्कार को जीने वाले लोग हैं। आप ही की तरह मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं धन्य हो गया आपसे मिलकर। हम तीन भाई हैं, तीनों भाई सम्मिलित रहते हैं। आज आपको देखकर मुझे और ऊर्जा मिली। मैं कोशिश करूंगा जीवन पर्यंत हम तीनों भाई सम्मिलित रहकर ही जीवन यापन करें। बाबूजी, आज यहाँ आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि यह पावनता दीपावली का मिलन समारोह आपने आयोजित किया। मुझे हरीश भाई ने बताया था कि परमात्मा के दया हुआ सब कुछ है इनके पास। अरे भगवान, कितना बाबूजी, भगवान की कसम में जब आपसे मिला था वहां आप भोजन करने के लिए आप फार्म हाउस में जब आए थे, तो मैं आप बंडी में थे, मैं कसम से समझ रहा था कि कोई काका होंगे। कसम से मैं सही समझ रहा था। फिर बाद में महेश जी ने बताया कि नहीं बाबूजी यही है, अपने यही है बाबूजी। और बाबूजी के बारे में जो उन्होंने बताया था, मन की नहीं ये बाबूजी नहीं हो सकते, बोले बाबूजी यही है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। पारिक जी भी बैठे थे वहां पर, सपना जी भी बैठी थी वहां पर। दादा आप तो नहीं आ पाए थे, लेकिन हमने बाबूजी का हाथ का भोजन किया। अद्भुत है। आप सब घर पर ये गेस्ट आए हुए हैं, सौभाग्य है। खाना बनाकर खिलाने का जो चाव है, जो पिता तुल्य भाव है, फार्म हाउस पर खुद ही बना और बैठे। मैंने बाबूजी को पोस्ट किया हमारे गांव के पटेल साहब को दिखाने के लिए, देखो पटेल है तो यहाँ पर बैठे। हाँ हाँ, परमात्मा का दिया वो भंडार है इनके पास, जिसके बावजूद भी सहजता, खाली शीशे भी निशान रखते हैं, टूटे हुए दिल के अरमान रखते हैं, और जो खामोशी से गुजर जाते हैं बाबूजी, वो दरिया भी दिल में तूफान रखते हैं। दरिया भी दिल में तूफान रखते हैं। अद्भुत है आप, और आपके अद्भुतता के बीच उसको इतना ही कहना चाहता हूं कि हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवर ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुम्बन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। आज के कवि सम्मेलन से 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना मेरे दोस्तों। राम कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती।
बे दादा कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। कैसे संस्कार हो गए, कहता कि मेरे गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय। ये तो बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? क्यों बोलनी पड़ेगी? बताओ भाई क्यों बोल, जोर से बोलो क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है, और साउंड अच्छा होने का कारण माफ करना आप किसी भी पार्टी के हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जी हाँ अच्छा बिल्कुल लगा, मुझे ऐसा लगा बाबूजी कि साउंड अच्छा होने का एक कारण ये भी है, एक मोदी एक योगी दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना। राम सुनना क्या लिखा है, ऊपर वाले ने क्या लिख पाया है मेरे राम ने। ओ मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। वाह चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। तो भाई साहब 1.5 घंटे से प्रयास कर रहे हैं। कमाल है अरे अद्भुत। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी, एक समाधि केदार लगाए, एक है गोरख दंडी, एक पर्वत एक सागर, दोनों ही नटवर नागर, अंतर क्या दोनों के, कम में बोलो कम में बोलो, एक थाली बजाए एक लठ को बजाए, थाली बजाए एक लठ को बजाए, एक मोदी एक योगी। लेकिन फिर भी थोड़ी शिकायत मुझे मोदी जी से है, अगर आपका आदेश मिले तो वो शिकायत मैं कह दूं आपके बीच में। आदेश को मतलब ताली बाजार बताना रहा कि बेशक आपकी बुलंदी आसमान चूम रही है, बेशक आपकी बुलंदी आसमान चूम रही है, लेकिन रामनिवास जी जिनके नाम पर हमने वोट लिए, वही गाय आज सड़कों पर घूम रही है, सड़कों पर घूम रही है। सुनो तो मोदी ये क्या सुनाए, के जिनके दम पर हम लोग आए, वही पूछे अब तुम्ही बताए, के धेनु जाए के गैया जाए, तो कहाँ पे जाए, गैया बिचारी हो, गैया बिचारी कहे बात ये रोते रोते हो
श्याम तेरी गैया कैसी हो गई, गलियों की खाक ढोते ढोते। ओ श्याम तेरी गैया कैसी हो गई, गलियों की खाक ढोते ढोते। ओ गैया मैया, ओ गैया मैया, गैया मैया निकली थी सागर मंथन से लेकर दूध की धारा। निकली थी सागर मंथन से लेकर दूध की धारा। वही गैया और उसका बछड़ा फिरता मारा मारा। थोड़ा धीरज तो धारो, इसे डंडों से न मारो, देवी कह के पुकारो, इसकी आरती उतारो। सहे लंबी की बीमारी हो, सहे लंपी की बीमारी, देखो सड़कों पे ये रोते रोते। हो शाम तेरी गैया कैसी हो गई, गलियों की खाक ढोते ढोते। अद्भुत अद्भुत। कवि सम्मेलन में कविताओं के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं की निवासिनी गौ मैया की आरती वंदना पीड़ा कहकर आपने इसको जागरण से कई गुना ऊपर कर दिया, इस घर को और पावन पवित्र कर दिया। इनकी रचना मन तक पहुंची हो तो जोरदार तालियां दिनेश देश की। हम लोग तर्क करते हैं धर्म में। हमारी माता बहनें यहाँ पर बैठी, वो हमारे पंडित जी आ गए, कथा करके बेटे का महत्व बताने लगे। कहने लगे कि देवियों यत्र नारी से पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं। हाँ कहा कि देवता वहीं क्यों निवास करते हैं। हाँ। यत्र नारियों से पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है। जिसके यहाँ 2 कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के 2 दरवाजे खोल देता है। और जिनके यहाँ 3 कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के 3 दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला खड़ी हुई, क्यों महाराज ये स्वर्ग के दरवाजे कितने हैं? सारा ही खिलार मानसी। पंडित जी कहने लगे कि देवी स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के 7 दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी, क्यों महाराज मारा करे 9 कन्या, 2 दरवाजा कौन तारा बाप खोलेगा? हम लोग तर्क करते हैं भाई साहब, तर्क नहीं करना चाहिए। और तर्क क्यों होता है मालूम आपको? आप लोग तो इससे संस्कारों के नाम पर जीते हैं, गांव में आते हैं, शहरों में भाई साहब बम्बे में रहते हैं, लेकिन गांव के अंदर आप आत्मीयता जुड़ी है। इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं भाई साहब, वरना शहर में जाने के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन बाबूजी ने कहा कि बेशक शहर में मकान अच्छे हैं, बेशक मेरे गांव में मकान कच्चे हैं। राम बेशक बाबूजी कहते कि बेशक मेरे गांव में मकान कच्चे हैं, लेकिन ये शहर तेरे गांव से मेरे गांव के लोग अच्छे हैं, मेरे गांव के लोग अच्छे हैं। मकान भले कच्चे हैं लेकिन लोग तो अच्छे हैं। तो गांव गांव होता है। पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलोए। वो नहीं, वो तो क्या है, जब गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की देनी सुनूं। एक कहता का पूरा कश्मीर लेंगे। राम निवास जी पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? जब पत्रकार जी बैठे हैं, कहो कि धारा 370 हटी, धारा 370 हटी। धारा कोई बड़ी बात है, धारा 370 हटाना क्या? राम निवास जी, बाबूलाल जी, धारा 370 क्यों हटी मालूम आपको? या पत्रकार बैठे हैं, नोट करना मेरी इस बात को और अखबार में उसको छापना। हाँ, राजेंद्र जी भाई साहब ने भी पूछो आने पता। राजेंद्र जी भाई साहब कहाँ बैठे हैं? राजेंद्र जी भाई साहब, धारा 370 क्यों हटी?
साउंड अच्छा मतलब ये हेडलाइन बनने के से धारा 370 इसलिए हट्टी का साउंड बढ़िया था। नहीं धारा 370 इसलिए हट्टी बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूँ। साउंड आ रहा आज तक जीवन में तो जी कदे खुश हो नहीं वास्तव में आउजा को साउंड है। और मैं तो वो नाम महालक्ष्मी साउंड वाह यार। ये 2 साल हो गए बाबूजी इन लोगों को लॉकडाउन में, ये लोग परेशान हो गए, कवि सम्मेलन नहीं होगा तो क्या होगा। सारे लोग टेंशन में आ गए, राम आ गए, दत्त जी आ गए, सपना जी आ गई, हमारे दीपक जी आ गए, फारिक जी आ गए टेंशन में। मैंने टेंशन नहीं लिया। आप लोग को क्या है, ये कवि सम्मेलन बंद हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अजमेर से बैठो, चित्तौड़ उतरो, ट्रेन में डफली ले लो एक हाथ में, क्या फर्क पड़ता है? साउंड वाले को अपने कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ पूरा कश्मीर नहीं देंगे, धारा 370 इसलिए हटी। सुनो धारा 370 क्यों हटी? आप तो पास में ही बैठे, तुमको बता सकते, भाई साहब ने तुम्हें बताया था। हाँ धारा 370 इसलिए हटी। अच्छा धारा 370 इसलिए हटी, सुनना आप भी नहीं, उधर मत देखो, इधर देखो। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। है बाबू जी? लगी नहीं होती। अरे कमाल है। देखो है नहीं बड़ी बात है? बड़ी बात है, किसी को नहीं मालूम थी ये। सब टेंशन में आगे क्यों हटी? बाबूजी वो कहता कि हम पूरा कश्मीर लेंगे, हम पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और पूरा कश्मीर क्यों नहीं देंगे राजन जी? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। आधा है। कैसे दे दिया? और फिर उसको पूरा कश्मीर जब उससे अपन ले लेंगे, उस दिन फिर बाबूजी के सामने उसको लाएंगे। कौन है प्रधानमंत्री? वो इमरान खान के पास कौन आया, नया नाम उसका आया, भूल गया मैं। हाँ नवाज आया, कोई आया, मैं क्या करना इनके नाम, शहबाज खान, क्या मतलब इनके नाम धाम से अपने। हाँ अभी 1 रन से हार गए हो। मिसेज से कहा मैंने, क्यों भाई दूज पे क्यों पटाखे फोड़ रही है? आपको नहीं मालूम? मैं कभी सम्मेलन में था, बोले 1 रन से हार गई। मुझे वो समझ गया हाँ उसी की बात कर रही है। सोचा साड़ो आइडो दी भाया दूज पर गया फोड़े। अच्छा वो क्या है कि मेरी मिसेज की आदत है, हम क्या बहुत सामंजस्य से हमारा संबंध चलता रहता है, प्रेम से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, लड़ते झगड़ते भी। एक दिन तो क्या हुआ, हरेश जी भाई साहब घर पे आए तो मिसेज ने क्या हुआ, उसकी तो आदत पड़ गई साहब, वो तो बिल्कुल करवा चौथ के दिन ही पूजा करती है, बाकी 12 महीना तो फिर पूजा करती है। तो एक दिन उसने क्या, मुझे बात ऐसे निकले, चाटा मार दिया। हाँ सच्ची घटना। भाई साहब तो करो वो यूं, आपको भी मतलब ऐसा हुआ क्या थोड़ा बहुत? घायल जाने, घायल की पीड़ा। आपने वो तो ऐसा किया था। तो उसने मुझे चाटा मार दिया, तो मैंने कहा उससे भाई साहब के सामने अपना इम्प्रेशन दिखाने के लिए, चाटा तुमने गुस्से में मारा कि मजाक में? तो उसने कहा यार गुस्से में मारा। हाँ मंजी अब तो ठीक है, वरना मजाक मेरे को सहन नहीं होती। क्या करो यार, 2 गाड़ी के पहिए ऐसी चलनी पड़ती जिंदगी। शादी के पहले जितने हंसली है सो हंसली है, बाद में काहे के हंसी। हाँ सही कह रहा हूँ, बाद में तो आदमी हंसी नहीं पाता, शादी के पहले गीत गाते हैं। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें
याद करेंगे। क्या स्वर है। और सुर फिर बिगड़ जाता है। शादी के बाद में सुर ससुर हो जाता है। और शादी के 10 साल बाद मुझे नींद ना आए हो, मुझे नींद। अच्छा, शादी के पहले तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। बाबूजी यही होता है, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। और 10 साल बाद आज तो तू नहीं, मैं नहीं। हम पूरा कश्मीर नहीं देंगे, और इसलिए नहीं देंगे कि माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। अगर वाकई साउंड बढ़िया है तो मैं देखना चाहता हूं उस बड़े मंच से। जी स्वागत। हाँ, मैं पंक्तियां छोड़ दूं, उन पंक्तियों को आप पूरा कर देना और आपकी आवाज पाकिस्तान तक पहुंचे। अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो हाँ। मैं पंक्तियों को छोड़ रहा हूं। कैमरामैन कैद करना इस बात को कि माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे। मगर काश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। पीछे से आवाज नहीं आई, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। भाई अब आई आवाज आई। क्यों चीर, क्यों आई? क्योंकि छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे। राम ने बताया कि ऐसे लक्ष्मण हुए जिसने एक बार तीर की नोक कर दी, तीर से रेखा खींच दी तो वो 14 चौखड़े का दुनिया का सबसे बड़ा डॉन कौन? रावण। हाँ, उसकी भी ताकत नहीं है कि वो लक्ष्मण रेखा को पार कर गए। ये तीर की ताकत है। ऐसे ऐसे योद्धा हुए हमारे यहाँ धरती पे। हाँ, कि छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडी से तीर देंगे, एक आग तेरी इमारतों को तिनके की तरह बिन लेंगे। और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। आहा, वाह वाह। मेरे नौजवान साथियों, जब कोने में बैठे, समर्थन आपका चाहता हूं ज्यादा। छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांडी से तीर देंगे, एक आग तेरी इमारतों को तिनके की तरह बिन लेंगे। और क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे। और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था एल्बम, ऐसा उखाड़ देंगे। वाह, अद्भुत। जो भाव, जो इसकी देशभक्ति है भाई दिनेश जी की, सारी बातें हुई। एक भारत माता का जयकारा अपनी जन्मभूमि का इनके साथ और लगाइए आप। नहीं, भारत माता की जिद में बुलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। कौन नहीं बोल रहा? वो बोलेगा उसके बाद में। मुझे बताना, मुझे कि मैं कविता पाठ कर रहा हूँ राजस्थान की वीरों की भूमि में, कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा एल्बम ऐसा उखाड़ देंगे। भारत माँ की सौगंध, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे, तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पर टांग धर के। ये कविता रामविलास जी, रामनिवास जी नाम में क्या रखा है? काम में दम होना चाहिए, और आपका काम तो अद्भुत है। यही कविता मैंने रात के 1:30 बजे लिखी और पत्नी को सुनाई। अच्छा। हाँ दादी जी, मैं पहली कविता उसको ही सुनाता हूँ। तो रात की 1:30 बजे लिखी और पत्नी को सुनाई, कहा कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? दिनेश भाई अद्भुत है, खुद अपना मजाक उड़ाकर आपके इतने ठाके हमें लगवाए हैं। अरे मजाक नहीं कर रहे हो, सही कह रहे हो। कई भाई सुनील जी कहते हैं इनकी बात आपके मन तक पहुंचे तो आपकी तालियां पहुंचे इनके बड़े काम के लिए। वो कहते हैं कि अपने चेहरे को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, और इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। ये काम कर रहे हैं दिनेश भाई। गमों की नींद सोया बहुत हूं, भीड़ में भी खोया बहुत हूं।
गमों की नींद में सोया बहुत हूं, भीड़ में भी बाबूजी मैं खोया बहुत हूं। आप कहते हो कि देसी घी हटाते बहुत हो, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं रोया बहुत हूं, रोया बहुत। रहने दो यार, और तो आपका मन सुना दो, अभी बैठे मन से बैठे। पतन हो चला संस्कृति का। इस गांव में क्या जी बाबूजी वगैरह ही एक वर्ष में ये एक ही कवि सम्मेलन हो है, तो और तो क्यों। हाँ तो कारगवाड़ परिवार या ज्यादा को तो हो गए काम। तो वास्तव में बाबूजी हंसते रहना चाहिए। मैं आपको देखकर यही देखकर मैंने मैसेज लिया कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। आदमी को हंसते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है। बिना माइक कितने जोर से बोल रहे थे आप। क्यों नहीं का भी। हाँ मैं कह रहा हूं मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। वाह, पिता को अच्छा लगता है। एक पंक्ति में लाजवाब कर दिया। वाह। मेरी बहन भी बैठी है, मेरी भाभियां भी बैठी है। आप मुस्कुराई कीजिए, हंसा कीजिए। ये दिन भर के थके आ रहे बिजनेस करके आते हैं, जहाज को देखकर आते हैं, अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को देखकर आते हैं, और अगर मुस्कुरा के आपने इनको एक कप चाय दे दी ना तो दिन भर की थकान मिट जाती है। वाह। हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। आपकी हंसी घर को स्वर्ग बना देती है। हाँ, लेकिन गलत जगह मत मुस्कुराओ। हाँ, गलत जगह मत हंसो। कोई मर गया वहां पे भी। कब मरे? 3 बजे। नहीं माने हंसना यार। अब श्रोता 1 बजे आ रही है, नया नहीं आ रही है, बता वो है ना कि जिंदगी गुजर गई तब जीने का ढंग आया, और सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। तो भाई जी वो तो राती जो सुबह नहीं चाल। आप गाँव का एक नींद ले पाछा। वास्तव में सच्ची घटना है। एक पति प्रवचन सुन के घर गया। सही घटना है जी। एक पति प्रवचन सुन के घर गया और पत्नी को गले लगाया। तो पत्नी बोली, क्या पंडित जी ने प्रवचन में आपको यही सिखाया? पति प्रवचन सुन के घर गया और पत्नी को गले लगाया। तो पत्नी बोली, क्या पंडित जी ने प्रवचन में आपको यही सिखाया? तो पति बोला, नहीं रे भाग्यवान, पंडित जी ने तो ये कहा है कि तमाम मोह माया को त्याग दो और प्रभु की ज्योति मन में जगा लो, दुखों से भगो मत बेटा, इनको तो अपने गले लगा लो। भाई साहब, आप दुख से भागो मत आप भी। हाँ, क्योंकि दुख तो अपना साथी है। पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे इलुओए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। संस्कार और संस्कृति को आप लोग ने बचा कर रखा। आप ऐसे उत्सव मनाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को लगे कि हाँ, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति क्या होती है। वरना आजकल के संस्कार और संस्कृति तो बदल गए हैं। कैसे कविता पढ़ दूं इस बिगड़े हुए परिवेश पे, माधुरी के केस पे या आजम खां की भैंस पे। आजम खां की भैंस पे। वाह। पतन हो चला संस्कृति का जब से गीत बजने लगे हिंदू होए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए बाबूजी? क्योंकि चमक उठी सन 97 में फिर सलवार पुरानी थी। 97 में बाबा रामदेव भाग्य। हाँ, आपको कैसे पता चला? टीवी देखता हूँ। पतन हो चला संस्कृति का, धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भाई दीवानी थी। चमक उठी सन 97 में फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारों के अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे। अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। कोई बहन बेटी अगर सड़कों पे दिख जाती है तो उसे बहन समझो, अपनी माँ समझो, भाभी समझो, उस नजर से देखो उसको। लेकिन हमारा नजरिया कैसा हो गया? ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। अगर संदेश का दिया टिमटिमाता जरा सा भी आपको दिखाई दे इस मंच से, तो एक हाथ भी कोताही ना बरते तालियों के लिए कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की, और जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की।
बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, बोले हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे हैं। अच्छे संस्कार नहीं दिए बच्चे, हमारे बच्चे कृष्ण नहीं बन रहे हैं। दीदी हमारी शिक्षा पद्धति कमजोर है, वरना आज भी आपके बच्चे राम बन जाए। हम तो वही धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भाई दीवानी थी, ऐश्वर्या के कजरारे की घर घर चली कहानी थी। पूरे भारत के हिस्से में एक ऐसी बदनामी थी, देसी घी हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। देसी घी हरबोलो के खूब बड़ी मर्दानी वो तो शीला की जवानी थी। अच्छा कहाँ है झांसी वाली रानी को ढूंढ रहे हैं, महाराणा प्रताप को ढूंढ रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप मिल नहीं रहे हमको। हाँ महाराणा प्रताप नहीं मिल रहे हैं। और नहीं मिलने का कारण मालूम क्या है? ओरिजिनल कारण बता रहा हूँ, हास्य के माध्यम से इस बड़े मंच से कहकर जा रहा हूँ। क्यों नहीं मिल रही झांसी की रानी, क्यों नहीं मिल रही पद्मनी, क्यों नहीं मिल रहे महाराणा प्रताप, क्यों नहीं मिल रहे शिवाजी? उसका कारण मालूम क्या है? हाँ उसका कारण यह है हरीश भैया, उसका कारण कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। बच्चों के हाथ में मोबाइल, टीवी, ये वो सारी चीज दे दी हमने। रामायण गीता कब दी अपने बच्चों को हाथ में? गीता का पाठ कब करवाया बच्चों के आपने? रामायण की चौपाई प्रवेश नगर की जय सब काजा हुआ ना, यहाँ पे मंच से भजन हो रहा था राम, यहाँ पे कवि सम्मेलन से पहले भजन हो रहा था यहाँ पे। ये संस्कार, लेकिन बच्चों को क्या है? बच्चों को फिल्मी गाने दिखा रहे, फिल्में दिखा रहे, ऐसी ऐसी फिल्में आ गई है जिसके आपके जमाने में बाबूजी फिल्म होती थी जिसमें संदेश होता था। फिल्म तो फिल्म बाबूजी, आपके जमाने में गाने ऐसे होते थे जिसमें संदेश होता था। बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो बाबूजी पता नहीं चल रहा किस डाल पर तोता किस डाल पर मैना, पता नहीं चल रहा। रामनिवास जी पुराने जमाने में गीत होते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेने दुल्हा किन्ने बनाया पूछनी के ये गाने बज रहे हैं। मतलब आदमी गाने ने कबड्डी जैसे गाने हो गए आजकल के, कबड्डी जैसे तुलुक तुलुक धुम तुलुक तुलुक धुम तुलुक तुलुक घूमता था। राजा मियाँ इसकी आ रही उसकी चड्डी उसने फाड़ी। अरे हो जाए तेरी बल्ले बल्ले चड्डी फाड़ने में कहीं के बाबूजी बल्ले बल्ले कोड़ा में वो छोटा भाई सो आनंद ले रहा है, कुर्सी से उछल उछल के। नहीं कहते हुए तो बात का मुझे गम है, कहते हुए तो बात का मुझे गम है। मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी आप और हम हैं, आप और हम हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी। गाने ऐसे बजा रहे जिनका कोई अर्थ नहीं मालूम हमको। राम ऐसा भी गाना है, आपने कविता पढ़ी देशभक्ति की, दादा ने अच्छी छोटी सी बात करी, अच्छी आपने गीत संगार के पढ़े, दीपक पारिक जी ने अच्छे से गीत कविता सुनाई है, आप उसका संचालन कर रहे हैं, हरिओम जी पारिक जी, हरिओम जी। ऐसे तो गीत ऐसी चीजें, लेकिन पुराने आजकल के गाने पता नहीं चल रहे, उनका अर्थ नहीं मालूम आपको। नहीं मालूम जलेबी वाली वो गाना किसी को अर्थ नहीं मालूम। कौन सा? पावर तोड़ा हतर भोला पावर तोड़ा चिल दिए जो बने ताता सुमन दादा दिए जो बन बादाम में दादा काचा बादाम में दादा काचा बादाम। पावर तोड़ा हाथ घोड़ा माथा घोड़ा। किसी को अर्थ नहीं मालूम पावर तोड़ा हाथ घोड़ा का अर्थ क्या है, लेकिन बजा रहे हैं। अरे पुराने जमाने में ऐसे गाने हुआ करते थे, ऐसे गीत हुआ करते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, इससे पहले भेज चलाया करता था। मजाक करो बाबूजी, स्कूल में जाता तो पढ़ाता हूँ। एक लड़के से सवाल पूछ लिया, मन क्या नाम है तेरा? रामलाल। मन की रामलाल बेटे ये बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा मारता भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। बेवकूफ गणित मणित नहीं जानते, बोले मास्टर गणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। बाबूजी मैं अभी तो शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, इससे पहले भेज चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी। रामनिवास जी गाना ये राजन भैया, ये वाला गाना भेज भी गाती थी और मैं भी गाता था। तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो, तो जा मेरी जाने लगी है,
तो मेरी भैंस करती थे से गाने पुराने जमाने में पशु तक गा लेते थे, लेकिन आजकल के गाने छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई, बाबूलाल जी गलती कैसे हो गई? नहीं, साउंड बढ़िया है, महालक्ष्मी साउंड है, फिर गलती हुई क्यों? वाकई आपने आज के कवि सम्मेलन को पावन बना दिया। आपने ये अपनी रिकॉर्डिंग जा पा रही थी, लाइव हो रही क्या? अच्छा, फिर गलती क्यों हुई? इस बड़े मंच से 4 पंक्ति अगर मैंने ठीक कह दी तो मुझे बताना कि मैंने ठीक कहा है। स्वागत भाई। बढ़िया पंक्ति। भाई साहब, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। दादी जी सुनो आप। हाँ, ये 4 पंक्तियां, 4 पंक्तियां आप तो ऐसे आगे सत्यनारायण की कथा सुन, सत्यनारायण भगवान की कथा की आगे रेवा खंडे पंचम अध्याय समाप्त। प्रदीप जी 4 पंक्ति से बड़े मंच से कहना चाहता हूं, अगर मैंने ठीक कह दिया तो मुझे ताली के महाकुंभ से बंबई के फिल्म इंडस्ट्री वालों को बताना कि वास्तव में गलत कर रहे हैं। हम भी जवाबदार हैं इन चीजों के लिए। बताऊं क्यों रामनिवास जी? ये फिल्में बनाते हम देखते हैं, ये गाने बनाते हम बजाते हैं। हट, गलत गाने मत बजाओ, बनाना बंद कर देंगे। वाह, टीआरपी जब किसी चीज की नहीं आती मालूम, खबरें बंद कर देते हैं। खबर से दिखाने चालू कर दे टीआरपी पे। 1.5 महीना हो गया वो 8 चीतों को बताते बताते मोदी जी चीते लाए नीबीबिया जंगल से, कूनों के जंगल में रखे और कैमरे वाले आ गए, उसमें से 5 चीती है और 8 चीते हैं। अच्छा, दिक्कत क्या है? बोले वहां पर झगड़ा होगा कि थोड़े दिन बाद। अच्छा बाबू जी, ये चैनल वाले मतलब खबर ऐसे दिखाते हैं, अभी दिखा रहे हैं कि आशा नाम के कार्यकर्ता उम्मीद से तो वो वहां पे ये खबर के पीछे लगे रहते हैं। नहीं, वो आशा है ना, तो चीती है, तो खबर को बना बना के करते हैं। अगर आप 4 पंक्ति मैंने ठीक कह दी इस बड़े मंच से, तो ये खबर आज की पहुंचे इन तक कि वास्तव में मैंने 4 पंक्तियां ठीक कही है। हाँ। कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। कहां सोए थे? अब आप आ गए हो जवाब के मूड में। पीछे भी जो लोग खड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे बताना कि वो कहां सोया था। बताओ भाई, साउंड बढ़िया है आपका। बावजूद गलती हुई, और गलती होने का कारण क्या रहा मालूम आपको? कि छत में सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से, तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे, तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार। जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत। और आनंद के ये पल 5 मिनट बाद हम विदा लेंगे, समय की सीमाएं हैं। सुबह आप लोगों को भी सालासर धाम बजरंगबली के द्वार जाना है, और भाई दिनेश जैसे जिन्हें समय का पता नहीं चलना दिया हो, इतने बड़े अद्भुत कवि हमारे बीच आए हो। अगर आनंद आया हो तो एक बार सारा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से